2 जुलाई 2024 हाथरस के एक गांव में एक फर्जी बाबा के थ्रू फैलाए गए अंधविश्वास के कारण 121 लोगों की जान चली गई और कितने ही लोग घायल हैं। Staying with India and the tragedy in Hathras, it's a district in the state of Uttar Pradesh. To host up to 80,000 people, but the event went out of control. And has instructed officials to carry out relief measures. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा सत्संग प्रोग्राम को एक फर्जी बाबा साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का परमिशन बाबा के एक राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर ने हाथरस के एसडीएम से लिया था। एसडीएम ने मात्र 80,000 लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने का परमिशन दिया था, लेकिन सत्संग के दिन 2.5 लाख लोग सत्संग में शामिल हो गए। यहाँ पर हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियरिटी है, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम में 80,000 लोगों को शामिल होने का परमिशन दिया था और वहाँ पर केवल 40 पुलिस फोर्स को ही तैनात किया था। और परमिशन देने के बाद हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण नहीं किया था। सत्संग में 2.5 लाख लोगों में मैक्सिमम लेडीज और बच्चे थे। ये 2.5 लाख लोगों की भीड़ सुबह से ही बाबा का इंतजार कर रही थी। 12:30 पर भोले बाबा पंडाल में पहुंचा। बाबा के पहुंचते ही भीड़ एक्साइटेड हो गई। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पुलिस नहीं थी, बल्कि बाबा की खुद की आर्मी थी, जिसे सेवादार कहा जाता है। पुलिस इसलिए वहां नहीं थी क्योंकि बाबा की आर्मी ने पुलिस को पंडाल के अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया था, इसलिए पुलिस बाहर थी। चलिए थोड़ा बाबा का परिचय जान लेते हैं। भोले बाबा पहले पुलिस में थे, फिर बाद में बाबा बन गए। 1990 के दशक में बाबा यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे और आगरा में पोस्टेड थे। फिर पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उपदेशक बन गए। यहाँ क्रोनोलॉजी को समझिए। जब बाबा पंडाल पहुँचा तब से लेकर प्रोग्राम की एंडिंग तक किसी भी आदमी को प्रोग्राम का वीडियो बनाना या प्रोग्राम का इमेज लेना अलाउड नहीं था। जो भी फ़ोन निकालता उस पर बाबा की प्राइवेट आर्मी फ़ौरन लाठी बरसाना स्टार्ट कर देती थी। फिर 12:45 पर बाबा का प्रवचन स्टार्ट हुआ। लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी बाबा ने प्रोग्राम को मात्र 1 घंटा ही दिया, जबकि भीड़ सुबह से ही भूख प्यास त्याग कर बाबा की एक झलक पाने को बेताब थी। अगर बाबा प्रोग्राम को 1 घंटे की जगह 2 से 4 घंटा देते तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। इस इंसिडेंट के होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाबा ने प्रोग्राम को एंड किया और कहा, भक्तों मेरे पैर के नीचे की मिट्टी उठा लो, इनसे तुम सब की सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और लोग बाबा की बात सुनते ही मिट्टी लेने के लिए भागने लगे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से टकराकर गिर गए और मरते चले गए। इसी तरह लोग मरते रहे और बाबा अपने काफिले के साथ भाग गया। यहाँ पर यह तो क्लियर हो गया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड यही फर्जी भोले बाबा है, क्योंकि इसने ही अंधविश्वास फैलाया और मासूम लोग इसकी जाल में फंस गए। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़े, इस तरह के फर्जी बाबा या किसी अनजान के झांसे में ना आए। अगर कोई इस तरह की लालच देता है तो पहले अपने घर के या समाज के पढ़े लिखे लोगों से डिस्कस करें। ये इंसिडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस इंसिडेंट में लापरवाही की सभी लिमिट क्रॉस कर गई। जब लोग मर रहे थे तो उन्हें वहां से तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था। पुलिस कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो तो वहाँ के लोकल लोगों ने मोर्चा संभाला और कई जानें बचाई। उन लोगों ने अपनी गाड़ी से लोगों को हाथरस CHC और ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया, और लापरवाही ट्रॉमा सेंटर में भी देखने को मिली। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे ट्रॉमा सेंटर का जहां पेशेंट को फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जा रही हो। इस पर भी जांच होनी चाहिए और जो भी एक्यूज्ड हो उन पर फौरन एक्शन ले सरकार। जहां लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की जगह उन्हें रेफर किया गया, किसी को अलीगढ़ तो किसी को हाथरस तो किसी को आगरा। हाथरस इंसिडेंट में अब तक हुई गिरफ्तारी में जिन लोगों का नाम है वो लोग ऑर्गेनाइजर हैं, और एक सबसे बड़ा नाम है देव प्रकाश मधुकर का, जो कि भोले बाबा का
राइट हैंड था। लेकिन इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भोले बाबा अब तक घूम रहा है। यूपी पुलिस तत्काल इस फर्जी बाबा को अरेस्ट करे ताकि एक सटीक एग्जाम्पल दे सके उन लोगों के लिए जो इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं। इस तरह की खराब मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण 121 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। यूपी गवर्नमेंट ने इस घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी SIT का गठन किया है। SIT ने मोर्चा संभाला है और निष्पक्ष जांच करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट 9 जुलाई को यूपी गवर्नमेंट को सबमिट किया है, जिसके रिजल्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने SDM को, लोकल थाना के SHO को और सर्किल ऑफिसर को और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। हम सबको उम्मीद है इसी तरह SIT हर एक चीज़ की बारीकी से जांच करेगी और उन लोगों को जस्टिस दिलाएगी जो लोग इस दुनिया से चले गए। अभी बहुत सी चीज़ों को जांच करना बाकी है।